डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चूरू जिले के किसानों की मांगों पर बनी सहमति। ट्रैक्टर रैली के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई बैठक। 500 करोड़ रुपए के लंबित फसल बीमा क्लेम सहित अन्य मुद्दों का हुआ समाधान। राजस्थान के रेगिस्तान में भारत और ब्रिटेन की सेना के अभ्यास के लिए डमी शहर बनाया गया। दोनों देशों के थल सेनाओं के 120 जवानों ने सिटी सेंटर टेरर अटैक से निपटने का अभ्यास किया। जोधपुर में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर चला पुलिस का डंडा। एक ही दिन में बनाए 2367 वाहनों के चालान। पुलिस ने कहा फॉलो करें रूल्स। बाड़मेर के बलौत्रा में होटल पर दबिश देकर 4 बदमाश गिरफ्तार। 8 ग्राम ड्रग्स मिली। क्रेटा कार भी की गई जब्त। खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी। अजमेर में नशा तस्कर गैंग का पर्दाफाश। 4 बदमाश पकड़े गए। आरोपियों में एक दिव्यांग भी कुरियर पार्सल की आड़ में चला रहे थे धंधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में चल रही विशेष नाकाबंदी का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस टीमों को यातायात नियमों का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देश पर 4 से 18 नवंबर तक जिले भर में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान संचालित हो रहा है। अभियान के दौरान प्रतिदिन थाना स्तर पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। एसपी ने निहालगंज बस स्टैंड और कोतवाली क्षेत्र के सागरपाड़ा नाकाबंदी पॉइंट पर व्यवस्था देखी और अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। करौली में एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 376 लोगों को समझाइश देकर जागरूक किया और 513 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट की धाराओं में चालान और कार्रवाई की। इसी दौरान हिंडौन और मासलपुर पुलिस ने अभियान के तहत 5000 रुपए के इनामी सहित 3 आरोपियों लखन तमोली, सुदामा गुर्जर और लूट प्रकरण में फरार चल रहे हेमंत सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और अनुसंधान पूरा होने पर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। रुदावल, बंसी, पहाड़पुर और बुरावई में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद खनन और क्रशर यूनिट्स खुलेआम चल रही है, जबकि औद्योगिक इकाइयों पर पाबंदी लागू है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई न होने के पीछे अधिकारियों की मिलीभगत या राजनीतिक दबाव हो सकता है। लगातार उठ रही शिकायतों के बावजूद विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बढ़ते प्रदूषण से क्षेत्र के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन जागेगा या खनन और क्रशर का अवैध कारोबार इसी तरह चलता रहेगा? देखो, उसकी पालना करनी चाहिए लोगों को। पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। हमारा एनसीआर में आता है पूरा क्षेत्र, लेकिन प्रशासन भी मैं समझता हूँ थोड़ा मुस्तैदी नहीं दिखा पा रहा, जिसके कारण ये सब व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। यहाँ पर छिड़काव विड़काव की व्यवस्था हो सकता है जो प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखा रहा। ये तो आप सभी को पता है। गांधी है, बापू गांधी है, और बिना गांधी के कुछ नहीं होता, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो चाहे और कोई भी हो। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग माइनिंग सोसाइटी वाले जो भी पैसे ले रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। देखो, उसकी पालना करनी चाहिए लोगों को। पॉल्यूशन से बहुत हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों से हटाकर समिति कार्यालय में पदस्थापित करने के फैसले का जोरदार विरोध किया है।
संघ का कहना है कि 47 ग्राम पंचायतों के लिए पहले से ही 48 ग्राम विकास अधिकारी उपलब्ध हैं, फिर भी अनियमित रूप से कार्यालय में तैनाती देकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। निर्देशों की अवहेलना के आरोप लगाते हुए संघ ने दूसरे दिन भी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना जारी रखा और ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों में आदेश वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि बाधा रहित कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संघ ने कहा कि आंदोलन के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति पूरी तरह बाधित रहेगी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंचायत समिति में बिठाकर पंचायतें नहीं दी जा रही है, को पंचायतों आवंटित की जाए। 47 पंचायत है, 48 ग्राम विकास अधिकारी है, तो एक ग्राम से एक पंचायत है, सरकार का भी सबको निर्धारित किया हुआ है। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे पंचायत समिति में जितने पद स्वीकृत हैं उतने हमारे पास ग्राम विकास अधिकारी हैं। फिर भी पंचायत समिति द्वारा ग्राम विकास अधिकारी में मूल पद स्थापन नहीं करके फील्ड में और वहाँ पर उनको पेड ऑफिस में लगाया जा रहा है, और जिससे हमारे ग्राम विकास अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार आ रहा है। और दूसरी बात, प्रोबेशन पीरियड के जो साथी हैं उसके लिए राज्य सरकार का आदेश है कि प्रोबेशन पीरियड में किसी साथी का ट्रांसफर नहीं करना है, प्रतिस्थापन नहीं करना है। फिर भी पंचायत समिति द्वारा मनमानी करते हुए ये ट्रांसफर आदेश जारी किए जाए तो सीधे सीधे राज्य अध्यक्षों की अवहेलना है। इसके संबंध में हमने निवेदन भी किया था, परंतु उनका कोई असर नहीं हुआ। उसके परिणाम स्वरूप हमें कलमबंद ऐसा प्रारंभ करना। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ग्राम मादक पदार्थ के साथ युवक कमल कुमार को गिरफ्तार किया। एसआई रामकेर की टीम आकस्मिक चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक रोककर युवक की तलाशी ली गई। उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ और बाइक भी जब्त की गई। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के अनुसार ये जांच की जा रही है कि नशा कहां से खरीदा गया और किसे सप्लाई होना था। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर स्थित मूनपुर गांव के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई। सत्येंद्र सिंह अलवर से अपनी निजी कंपनी का काम करके गांव लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र को परिजन तुरंत अलवर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। हालांकि जयपुर ले जाते समय उन्होंने राजगढ़ के समीप रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। राम से राजगढ़ थाने से आज सुबह मोनपुर पुलिया के पास में सत्येंद्र राजपूत का एक्सीडेंट हुआ था, जो उसको इलाज के लिए अलवर लेके गए। अलवर से उसको जयपुर रवाना किया था। रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, जिसका क्लेम करा के बाद उसकी लाश अंतिम संस्कार में राम से राजगढ़ थाने से। बांसूर के बिलाली गांव में शीतला माता मंदिर में हुई चोरी का 10 दिन बाद भी खुलासा न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। डीएसपी का आश्वासन पूरा न होने पर राकेश दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने नारायणपुर एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए डीएसपी मेघा गोयल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद डीएसपी द्वारा 27 दिन में खुलासा करने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। आज हम यहाँ डिप्टी साहब के पास में आए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक चोरी का खुलासा हो जाएगा और चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। और हम माता रानी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि मेरी माता रानी का कसम है मेरी, मैं इसका खुलासा जल्दी कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे कोर्ट की एसपी है, आईजीडी है, वहाँ तक भी बात जाएगी, धरना भी होगा। अब उस पर पूरा विश्वास है मैडम कि इसका जल्दी खुलासा हो जाएगा। शीतला माता के मंदिर में पिछले 10 दिन पहले चोरी हुई। उसकी लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद बाजदार पुलिस घटना की खुलासा नहीं करता। उस विषय को लेकर के आज हम नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के बिलाली और समस्त गांव के लोग यहाँ पर एसडी ऑफिस आए और सुबह से लगभग 10 घंटे से हम एसडी ऑफिस बैठे हैं, पर
लगभग 10 घंटे बीत जाने के बाद जो डिप्टी महोदय है बानसूर की, वो आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित उच्च अधिकारियों से बात करके कि हम लगभग 27 दिन के अंदर 27 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि हम घटना की खुलासा कर देंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। यदि पुलिस प्रशासन 27 दिन बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं करता है तो अब इसके बाद बड़ा आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार कोटपुतली भैरव जिले का प्रशासन होगा। बीकानेर में जिला कांग्रेस कमेटी देहात प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को मूंगफली खरीद संबंधी समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा। देहात जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग और जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने मांग की है कि सरकारी एमएसपी पर मूंगफली की खरीद तुरंत शुरू की जाए और किसानों को परेशान कर रहे बिजली पानी बिलों की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। कांग्रेस ने गिरदावरी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर सही किसानों को सूची में शामिल करने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष सियाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर किसानों के साथ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। मूंगफली की खरीद को लेकर आज कलेक्टर से हमें मिले हैं। प्रमुख साहब और प्रतिनिधि मंडल मिलकर कलेक्टर से मांग की है कि मूंगफली की खरीद शुरू की जाए। सरकार की नीयत नहीं है कि मूंगफली की खरीद करे। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। एमएसपी और मार्केट की रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए का फर्क है और एमएसपी पे जो खरीद हो रही है उसमें बड़ी धांधली थी। उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया था, हमने 1 दिवसीय धरना भी दिया था। उसके बाद में गिरदावरी की जांच हालांकि सरकार ने करवाई है मगर जांच के साथ में कुछ पेचीदगी डाल दी, जैसे पानी और बिजली का बिल जो शामिल किया था उसकी वजह से भी परेशानी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज हमने कलेक्टर से मांग की है कि इन समस्याओं का समाधान करते हुए जल्द से जल्द खरीद शुरू करवाए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर खरीद शुरू करवा देंगे। अगर 4 दिन में खरीद नहीं हुई तो किसानों का बहुत बड़ा हुजूम कलेक्ट्रेट आएगा और विरोध और प्रदर्शन यहाँ पर होगा। ये हमने कलेक्टर को बोला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।